आज तक हमारे समाज को हमेशा सत्ता से दरकिनार रखने का काम क्यों किया गया? हमारे समाज को मिटाने का काम क्यों किया गया? इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो वहां पे सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं जो कि उप मुख्यमंत्री है, और इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो अभय कुशवाहा जैसे नेता हैं जो कि संसद में अध्यक्ष बने हुए हैं, संसदीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जिस समाज ने दूसरे को सत्ता में बैठाने के लिए अपनी जान तक झोंक दी, जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है? आज उसी समाज के लोगों को जान ली जा रही है। अगर आज आप बिहार की बात करें तो जितने भी लोगों की हत्या हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो हत्या है, अगर आप जातिवाद देखेंगे तो कुशवाहा समाज की हत्या। कुशवाहा समाज ने मेहनत करके अपना पसीना बहाकर यादव समाज के लोगों को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। हमारे समाज ने कुर्मी समाज को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन हमारे समाज को हमेशा दरकिनार किया गया। कैसे बदलाव करेंगे? निशिकांत सिन्हा अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में शामिल होकर अपने समाज को उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम और जब तक अच्छे लोग बिहार की राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक हमारा बिहार कभी भी एक विकसित बिहार नहीं बन। कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और बिहार को विकसित बनाने के लिए एक नए विकल्प की जरूरत है। तो ये दोनों विकल्प के रूप में मैं 24 जून 2025 को बापू सभागार में इसकी हक की हुंकार की आवाज देने वाला। जितने भी राजनेता हैं, आप सबका इतिहास देखिएगा तो 99% जो यहाँ के राजनेता हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज एक अहम रोल रखता है। कुशवाहा समाज की राजनीति आज सभी बड़ी पार्टियां करें, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। एनडीए गठबंधन एक और ये दावा करती है उसने कुशवाहा समाज को बहुत कुछ दिया है, हमेशा उनकी हिस्सेदारी दी है। वही दूसरी ओर बात कर ले इंडिया गठबंधन की, तो वो भी ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि हमने कुशवाहा समाज को हाशिए पर नहीं रखा। लेकिन उसी बीच में एक यूथ आइकॉन निशिकांत सिन्हा है जो ये दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज को राजनीतिक हाशिए पर रखा गया। पिछले 78 वर्षों से उन्हें उनके समाज की भागीदारी के अनुसार उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई है। आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो राजनीति में अपनी कुछ सोच रखते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ निशिकांत सिन्हा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ एक और दोनों ही गठबंधन ये दावा करती है कि उसने कुशवाहा समाज को बहुत कुछ दिया। इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो वहां पे सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं जो कि उप मुख्यमंत्री है, और इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो अभय कुशवाहा जैसे नेता हैं जो कि संसद में अध्यक्ष बने हुए हैं, संसदीय अध्यक्ष बने हुए हैं। क्यों लगता है आपको कि आपके समाज को हाशिए पर रखा गया? किस राजनीतिक दल ने क्या हमारे समाज को दिया है, ये पूरा इतिहास गवाह है, बोलने की जरूरत नहीं है। और जो आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात की, तो क्या हमारा समाज उस पद के लायक है? क्या आज दूसरे समाज के लोग उप मुख्यमंत्री नहीं है? क्या तो हमारी आबादी उसी समाज के बराबर की आबादी है जो दूसरे समाज के भी उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं? बात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की नहीं है खुशबू, बात है कि आज तक हमारे समाज को हमेशा सत्ता से दरकिनार रखने का काम क्यों किया गया? हमारे समाज को मिटाने का काम क्यों किया गया? आज जिस समाज ने दूसरे को सत्ता में बैठाने के लिए अपनी जान तक झोंक दी, जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है? आज उसी समाज के लोगों को जान ली जा रही है। अगर आज आप बिहार की बात करें तो जितने भी लोगों की हत्या हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो हत्या है, अगर आप जातिवाद देखेंगे तो कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, जो कि वही समाज दूसरे को सत्ता में बैठाने के लिए अपना पसीना बहाती है, मेहनत करती है, दूसरे को मंच देती है, दूसरे को सत्ता में बैठाती है, लेकिन कभी भी हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिली है। क्या हमारा जो समाज है उसी के लायक है? तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और सोचने की बात है कि आजादी के पहले से लेकर आज तक हमें हमेशा सत्ता से दरकिनार किया गया है। आपको पता होगा कि 1932 में त्रिवेणी संघ बनाया गया, क्योंकि उस टाइम राजनीति, बिहार की राजनीतिक में 3 समाज के लोग बहुत ज्यादा मायने रखते थे, कुशवाहा, कुर्मी और यादव। कुशवाहा समाज ने मेहनत करके अपना पसीना बहाकर यादव समाज के लोगों को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। हमारे समाज ने कुर्मी समाज को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन हमारे समाज को हमेशा दरकिनार किया गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप हमारे समाज को
मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरा समाज जिस हक और हिस्सेदारी के लायक है उसको वो हक और हिस्सेदारी दे। किसे दोषी मानते हैं आप इसके लिए कि आपके समाज को हक और हिस्सेदारी नहीं दे रहा है? कौन सी सरकार को? दोनों ही सरकार की आपने बात की। जितनी भी सरकार आई है, चाहे 2 सरकार हो चाहे 4 सरकार हो, हर राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जितने भी राजनीतिक दल आए, चाहे वो बिहार में कोई लोकल राजनीतिक दल हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, देश का राज का हर राजनीतिक दल के लोग ये 70 सालों से कुशवाहा समाज को सिर्फ एक इस्तेमाल ही किया गया है, ना कि उनको हक हिस्सेदारी या सत्ता में लाने का काम किया गया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कुशवाहा समाज इस बात को नहीं समझ पा रही है? अब समझ गई है, अब समझ गई। अब समझ गई है और इसकी शुरुआत लोकसभा से हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव जो बिहार का था वो कुशवाहा के जाति के इर्द गिर्द ही घूमकर खत्म हो गई, सेंटर बना हुआ था। और वही 2025 विधानसभा में भी हो रहा है। हर राजनीतिक दल के लोग जैसे वर्षों से कुशवाहा समाज का वोट का इस्तेमाल किए हैं, उसी तरह से इस साल भी चाह रहे हैं कि वो कुशवाहा समाज का वोट का इस्तेमाल करें और जैसे ही वो सत्ता में आए फिर से कुशवाहा समाज को दरकिनार करने का काम करें। लेकिन अब कुशवाहा समाज जागरूक हो गई है। अब गरीब जो हैं बिहार के और जो दलित समाज हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो समाज के साथ कुशवाहा समाज के साथ हुआ वो दूसरे समाज के साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुशवाहा समाज के साथ हुआ। अगर आप अल्पसंख्यक समाज की बात करें या दलित में भी 1-2 जाति को छोड़कर बात करें तो सारे जाति को ठगने का ही काम किया है। जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, बड़े बड़े संतावना दिया जाता है, बड़ी बड़ी उम्मीदें दी जाती है। कुशवाहा समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कुशवाहा समाज के लोगों को इतना टिकट दे दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे हुए, हर राजनीतिक दल के लोगों से हुए, लेकिन हमारे समाज के लोगों को कितनी टिकट मिली? क्या हमारा समाज की आबादी उतनी है जितनी टिकट मिली? नहीं, हमारे समाज की आबादी बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो हर कोई सिर्फ कुशवाहा समाज को इस्तेमाल किया गया। तो अब हम चाहते हैं कि अब हमारे समाज को या तो बिहार का जो भी समाज हो जिनको ठगा जा रहा है उनका इस्तेमाल किया ना जाए और 2025 में जो समाज जिस हक और हिस्सेदारी के लिए डिजर्व करता है उसको उतना हक और हिस्सेदारी मिला जाए। कैसे बदलाव करेंगे? निशिकांत सिन्हा अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में शामिल होकर अपने समाज को उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए किसी राजनीतिक दल में मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं भी उसी दल के विचारधारा के साथ मिल जाऊंगा। तो हमारा कभी भी समाज ना तो एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनेगा और ना ही तो हमारा बिहार एक विकसित बिहार बन पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज के किसी भी दल में नेता नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, लेकिन क्या हमारा समाज को जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पे पहुंच पाया? तो जवाब है नहीं। तो जब तक हम खुद की अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, जब तक हम अपने जगदेव बाबू की विचारधारा पे चलने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज को अपना हक और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और जब तक अच्छे लोग बिहार की राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक हमारा बिहार कभी भी एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। तो पिछले 9 महीने से जो मैं जिला में अलग अलग जिला में जो मैं जन आशीर्वाद अभियान चलाया, लोगों से मिला, लोगों के विचारों को समझा, तो लोगों से एक बात स्पष्ट आई कि कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और बिहार को विकसित बनाने के लिए एक नए विकल्प की जरूरत है। तो ये दोनों विकल्प के रूप में मैं 24 जून 2025 को बापू सभागार में इसकी हक की हुंकार की आवाज देने वाला हूँ। आपने कहा राजनीति में अच्छे लोगों को आने की आवश्यकता है। क्या कौन सा मापदंड होगा? कैसे मानेंगे कि वो लोग अच्छे हैं? किस नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहला मापदंड तो वही है कि जो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीतिक में ना आए, जो बिहार की जनता के स्वार्थ के लिए आए। जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल है या जितने भी राजनेता हैं, आप सबका इतिहास देखिएगा तो 99% जो यहाँ के राजनेता हैं
वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीतिक कर रहे हैं। और जो जनता के स्वार्थ के लिए राजनीतिक किए हैं, उनको इतिहास में नाम लिखा गया है और वो उनको महान व्यक्ति का दर्जा दिया गया। वैसे महान राजनेता बहुत कम निकले, जैसे कर्पूरी ठाकुर आप बोल सकते हैं, हमारे जगदेव बाबू बोल सकते हैं, लोहिया जी को बोल सकते हैं। सबसे बड़े जो निस्वार्थ भावना से राजनीति किए, जेपी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे गिने चुने लोग हैं कि जो जनता के स्वार्थ के लिए राजनीति की। तो वैसे ही लोगों के, जैसे जितने लोगों को मैंने नाम बताया, वैसे लोगों, उस तरह के लोगों को फिर से बिहार की राजनीति में आने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता जो आप कह रहे हैं उस पर खरी उतरेगी या फिर आपके साथ आएंगे। बिल्कुल, वो तो दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है, ये मैं अपना बदलाव नहीं चाह रहा हूँ। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अगर बिहार को मैं बदलते हुए देखना चाह रहा हूँ, तो बिहार निशिकांत सिन्हा का सिर्फ नहीं है, बिहार आपका भी है। जितने लोग यहाँ पे इस मिट्टी में जन्म लिए, उन सभी का बिहार है। तो जो भी बिहार को एक विकसित बिहार देखना चाह रहे हैं, और जो जिस समाज से आते हैं, चाहे मैं कुशवाहा समाज की बात करूं, चाहे दलित समाज की बात करूं, चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात करूं, हर समाज को एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। किन्हीं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो किन्हीं को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ किसानों तक को इस्तेमाल किया गया। जिस किसान ने अपना पसीना बहाकर बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के राज्य की रीढ़ बढ़ने का काम की, आज उसी किसानों को दरकिनार कर दिया गया। उनके फसलों को सही से उनका दाम नहीं दिया जाता है, उन्हें सही से लोन नहीं दिया जाता है, उनका कर्ज माफ नहीं किया जाता है, उनका फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनवाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के लोग आए हैं, वो सिर्फ अपना और अपना राजनीतिक किए हैं, ना कि बिहार की जनता की भलाई की राजनीति की है। तो अच्छे लोगों को आने की जरूरत है और सबको एकजुट होकर मिलकर बदलाव की ओर बढ़ने की जरूरत है। आखिरी सवाल, बहुत सारी नई पार्टियां उभर कर सामने आ रही है, चुनाव बहुत नजदीक है, प्रशांत किशोर भी हैं और भी कई पार्टियां नई नई बनी है, गुप्ता आईपी गुप्ता जी की पार्टी आईआईपी पार्टी बनी है, जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। लोग किन पर भरोसा करें कि कौन जो बोल रहे हैं वो सही निकलेंगे? क्योंकि चुनाव, राजनीति में आने से पहले लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और राजनीति में आने के बाद सबकी वही लीला रहती है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि जब भी कोई भी राजनीतिक में आया है, हर राजनीतिक दल के लोग या हर नेता ने सिर्फ सपना दिखाने का काम किया है और सपना बेचने का काम किया है। तो बिहार की जनता उन पर भरोसा करे कि उनका व्यक्तिगत समाज के लिए और बिहार राज्य के लिए क्या योगदान रहा है। अगर उनका योगदान रहा है, उन्होंने समाज की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, अपना जिंदगी समाज के लिए, लोगों के लिए लगाया है, तो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक बार तो कर सकते हैं। अगर उनका योगदान अभी तक कुछ नहीं रहा है, ना तो राज्य के लिए, ना तो समाज के लिए, तो जैसे पहले के लोग सपना दिखाते आए हैं, वैसे वो लोग भी सपना दिखाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे निशिकांत सिन्हा। इनका कहना है कि बिहार बदलने की जरूरत है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो आती है, सपने दिखाती है और उसके बाद सपनों को बेचने का काम करती है। हमें नया बिहार चाहिए, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये ऐलान करेंगे, इनकी अपनी राजनीतिक पार्टी घोषित हो सकती है। बाकी देखते रहिए लाइव लोग न्यूज। मैं थी आपके साथ खुशबू रॉय।